नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। वहीं सेक्शन 40 है, जहां पे ग्राम स्तर पे ग्राम की देखरेख में नियोजित अधिकारियों को द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में सेक्शन 40 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले ही अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से उतना महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन वैसे महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों ऑफ ये ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। ग्राम के मामले मतलब हमारे जो विलेजेस हैं, उनके गांव हैं, उनमें जो अधिकारी नियुक्त हैं, तो किन मामलों की रिपोर्ट तुरंत देंगे, उसके बारे में सेक्शन 40 बताता है। तो हम देखते हैं इसका क्लॉज 1। किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भाषक अधिकारी को जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल संशोधित करेगा। मतलब पुलिस अधिकारी, प्रत्येक नियोजित अधिकारी और ग्राम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन मामलों में जो नीचे दिए गए हैं उनकी तुरंत जानकारी देगा निकटतम मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को, यदि उसको लगता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में हैं जो नीचे दी जा रही हैं। कब? ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास, मतलब कोई चोर है जो चुराई हुई चीज़ों को लेता है और बेचता है और खरीदता है और उसकी जानकारी इनको मिलती है, तो चाहे उसका स्थायी अस्थायी निवास उस स्थान में है तो उसकी तुरंत सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को दी जाएगी। वहीं खा है, कोई ठग है, लुटेरा है, निकल भागा सिद्ध दोष है या उद्घोषित अपराधी है जिसको न्यायालय के द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है, जिसका ऐसा होने के उचित रूप संदेह करता है, ऐसे ग्राम के किसी स्थान में आना जाना है या उसमें से होकर जाता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को दी जाएगी। वहीं ग है, ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध या भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 की धारा 143, 144, 145 धारा 147 या धारा 148 अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना, मतलब परिशांति भंग करने संबंध कोई अपराध हो रहा है, तो उसकी तुरंत सूचना भी निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को, पुलिस थाने के अधिकारी को दी जाएगी। अन्यथा अजमानती अपराध, अजमानती मतलब जो जमानती नहीं है, मतलब जिसकी जमानत पुलिस थाने में नहीं हो सकती, मतलब 2 वर्ष से अधिक के अपराधों की बात यहाँ ये कर रहे हैं, तो उसकी तुरंत सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देंगे। वहीं डी है, ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, संदेहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसा ग्राम में या उसके निकट किसी शव का या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई पाया जाना, या ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया है, गायब हो जाना, मतलब गांव के आसपास, गांव के अंदर कहीं भी भीड़ में जो गांव के आसपास है कोई शव का मिलना, सबके अंग प्रत्यांग का मिलना, उससे संदेह उत्पन्न होना, उसकी मृत्यु को छुपाना या मृत्यु जैसा कुछ दिखना, मतलब जो भी संदेह पैदा कर रहे हैं वो सब चीज़ें, और इसमें लग रहा है कोई संभावना है किसी क्राइम होने की, जैसे कि कोई अजमानती अपराध हुआ है और 2 वर्ष से अधिक का कोई अपराध है जो हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी तुरंत सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के अधिकारी को दी जानी चाहिए। वहीं नेक्स्ट है, ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का आशय जो कि यदि भारत में किया जाता तो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की इन धाराओं अर्थात 231 से 238 तक दोनों सहित 302, 304 मतलब हत्या संबंध मामले, लूट डकैती के मामले दोनों सहित 402, 435, 436, 449, 450, 457, 460 तक दोनों सहित 489 मतलब करेंसी और नोट संबंधित अपराध, 489A, 489B, 489C, 489D में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध है तो उसकी भी तुरंत सूचना मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के मतलब पुलिस को या पुलिस निकटतम मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।
नेक्स्ट है व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण, मतलब व्यवस्था बनी रहे, शांति भंग ना हो, अपराध का निवारण हो, व्यक्ति या संपत्ति के क्षेम पर संभावता प्रभाव डालने, व्यक्ति या संपत्ति के ऊपर कोई प्रभाव डालने वाला कोई विषय है जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, मतलब राज्य सरकार से मंजूरी ले ली है, साधारण विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संशोधित करे, मतलब उस विषय पर जानकारी देता रहे कि वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या उससे संबंधित कुछ विवाद हो सकता है जिसमें व्यक्ति और संपत्ति खतरे में आ सकती है। तो वहीं अब क्लॉज 2 है इसका, इस धारा में ग्राम के अंतर्गत भूमियाँ भी हैं, ग्राम मतलब भूमियाँ, ग्राम के अंतर्गत जो ग्राम की भूमियाँ हैं वो जमीन जायदाद सब इसमें आएगी। और दूसरा है उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जैसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस संहिता का विस्तार है किया जाता तो भारतीय दंड संहिता 1860 का 42 की इन धाराओं अर्थात 302, 304, 382, 392, 399 तथा दोनों सहित 402, 435, 436, 449, 450 और 457, 460 तक दोनों सहित किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता। मतलब वो क्या कह रहे हैं, उद्घोषित अपराधी, इसको उद्घोषित कर दिया गया है ऐसे किसी राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, ठीक है, और किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने ऐसे किसी कार्य के बारे में अपराधी घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में किया जाता जिनमें ये अपराध की श्रेणी में आता, ठीक है, यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस संहिता का विस्तार किया जाता तो भारतीय दंड संहिता की इन जो सेक्शंस हैं इनके अंतर्गत वो के अधीन दंडनीय होता। ऐसा व्यक्ति उद्घोषित अपराधी के रूप में कहलाएगा। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अन्य किसी राज्य क्षेत्र में है, जो राज्य क्षेत्र की सीमा में नहीं आता, जहाँ पे इस संहिता का विस्तार नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में इस संहिता का विस्तार है और जो एक सेक्शंस हैं जो दिए रखे हैं इतने सारे सेक्शन 302 से लेके सेक्शन 460 तक, इन सब के अंतर्गत वो दंडनीय अपराध दंडनीय है, दंडित होता है यदि वो ऐसा कृत्य कोई करता तो डेफिनेटली वो ऐसा व्यक्ति उद्घोषित अपराधी कहलाएगा उस राज्य क्षेत्र के लिए। अब वहीं थर्ड है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य विपरीत है, ठीक है। अधिकारी कौन होगा ग्राम पंचायत में, ग्राम के मामलों में ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, वो ग्राम का अधिकारी हो गया। और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। ग्राम के मामलों से मतलब कोई काम कर रहा है तो वो हो सकता है, या ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हो सकता है जो ग्राम अधिकारी के रूप में कहलाएगा। तो ये ग्राम अधिकारी या जनता इन सब मामलों की तुरंत जानकारी किसको देगी, मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को। तो दोस्तों हमने देखी सेक्शन 36 से लेके सेक्शन 40 जो हमारे बहुत काम के थे, जिसमें हमने पुलिस अधिकारी की शक्ति देखी, हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की शक्ति देखी, और हमने पुलिस को सहायता और मजिस्ट्रेट को सहायता कब जनता देगी वो देखा, और कौन से मामले हैं जिनकी जनता को तुरंत पुलिस को या निकटतम मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी चाहिए। ग्राम के भी कौन से मामले हैं जिनको ग्राम के अधिकारी द्वारा या जनता के द्वारा तुरंत सूचना मजिस्ट्रेट और पुलिस को देनी चाहिए। तो ये आई थिंक मुझे आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के ऊपर, सेक्शन 47 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।